हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं और कुछ व्यस्तता होने के कारण हम बीच में काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आज का वीडियो है कि हम अपने बच्चों को क्या दें, शिक्षा, संस्कार या वैल्यूज़ दें या फिर प्रॉपर्टी, धन दौलत दें। तो दोस्तों, जैसा हमारे समाज की मानसिकता है कि सभी को लगता है कि बच्चे के लिए सब कुछ बना दो। एजुकेशन का उनके जीवन में शायद उतना महत्व नहीं होता है। उनको लगता है कि सब कुछ बना देंगे ताकि उनके बच्चे का जीवन, उनका भविष्य एकदम सिक्योर हो जाए, और ये कहीं न कहीं नकारात्मकता को दिखाता है। दोस्तों, हम आपकी बात करते हैं। आप अपने अतीत के बारे में सोचो कि आपके पास क्या इतने रिसोर्स थे जितने कि आज आप अपने बच्चे को अवेलेबल करा पा रहे हो। तो आपको एहसास होगा कि इतने रिसोर्स नहीं थे, फिर भी आप जिस मुकाम पे आज खड़े हो उसके पीछे में आप देखोगे तो कहीं न कहीं आपके स्ट्रगल दिखेगा। आपके कठिन परिश्रम और समय के साथ जो चैलेंज आ रहे थे, आप उसे फेस करते रहे और आपके अंदर निखार आता रहा। तो दोस्तों, अगर हम अपने बच्चों के बारे में ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए सब कुछ बना देंगे तो हमारे बच्चे का भविष्य सिक्योर हो जाएगा, तो ये गलतफ़हमी है। आप अपने आप से ही सोचो कि आपके पास बहुत कम संसाधन थे, फिर भी आप इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हो। तो आपका बच्चा तो लकी है ना कि आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर अपने बच्चे को संसाधन अवेलेबल करा रहे हो तो वो कितना आगे जाएगा। और दोस्तों, ये सच्चाई है कि न्यू जनरेशन का बच्चा हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगा। तो हम आप पेरेंट्स से या जो दोस्त किसी बच्चे की देखभाल कर रहे हैं उनसे मेन रूप से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में इतना चिंतित हो तो उन्हें केवल वैल्यूज़ दो। वैल्यूज़ का तात्पर्य होता है ना कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बेहतरीन इंसान के ये सब लक्षण है, ये सब वैल्यूज़ हैं। और कहीं न कहीं हम हमारे संस्कार में अगर ये रिफ्लेक्ट होने लगे तो समझो कि हम एक बेहतरीन इंसान का जीवन जीने की शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बच्चे का दोस्त बनो, दुश्मन मत बनो। दुश्मन का तात्पर्य है कि अगर आप सब कुछ बना दे रहे हो, प्रॉपर्टी बना दे रहे हो, घर मकान सब कुछ बना दे रहे हो, तो ये क्या है कि बच्चे को एक नकारात्मक मैसेज देता है कि जब सब कुछ बन ही गया है तो उसे करने की क्या ज़रूरत है। आराम से जीवन काटो, आराम से लाइफ स्टाइल जियो। तो क्या आप अपने बच्चे का दुश्मन बनना चाहते हो? क्या आप उसके हुनर को दबाना चाहते हो? कोई पेरेंट नहीं चाहता है, लेकिन क्या है, हमारे हमारे प्रॉपर एजुकेशन ना हो पाने के कारण हम पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन सोच नहीं कमा पाते हैं। हमें ये नहीं पता चलता है कि जो आज हम भलाई के लिए अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, कल वही चीज़ उसकी दुश्मन बन जाएगी। क्योंकि जब प्रॉपर्टी उसके पास होगा, सब कुछ उसके पास होगा, तो उसे कार्य करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसे लगेगा कि अब तो सब कुछ है, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं। और इससे क्या होगा कि उसका हुनर है बच्चे का, वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप विषम परिस्थितियों में बच्चे को मैदान में उतरने दो। आप एक पेरेंट्स की भूमिका निभाओ, बस वहाँ तक। उससे आप ऑब्जर्व करो, कुछ सलाह देना है तो सलाह दो, उसे रिसोर्स थोड़े बहुत प्रोवाइड कराओ। इतना रिसोर्स मत दे दो कि वो दब जाए उसी के नीचे और वो सोचे कि अब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाप ने मेरा सब कुछ बना लिया है। तो दोस्तों, आप ईमानदारी से खुद जियो, ईमानदारी से पैसा कमाओ, ताकि उस पैसे का मूल्य आप भी समझ सको, आपका बच्चा भी समझ सके। आप इतना पैसा मत कमा लो कि आपका बच्चा सोचे कि अब सब कुछ बन गया है तो कार्य करने की क्या ज़रूरत है। और कहीं न कहीं ये मैसेज बच्चे के जीवन को पूरा प्रभावित कर देता है। तो हम आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बच्चे को एजुकेशन दो, अच्छे वैल्यूज़ दो, ताकि बच्चा किसी भी विषम परिस्थिति में उसे फेस आउट कर पाए। और सिंपल सी बात है दोस्तों, जीवन में जितना बड़ा चैलेंज आता है उतना ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलती है निखरने का। तो आप अपने बच्चे को निखारो, उसका दुश्मन मत बनो कि उसे प्रॉपर्टी दे रहे हो तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो। प्रॉपर्टी बच्चे के लिए बैसाखी बन जाएगी। आप उसको अच्छे वैल्यूज़ देकर उसे स्वावलंबी बनाओ, उसे अवसर दो
क्योंकि न्यू जनरेशन का बच्चा हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगा। और आप अपने बच्चे पर अगर ट्रस्ट करते हो सही मायने पर, अपने ब्लड पे आप सही मायने पर ट्रस्ट करते हो, तो आप ज़रूर अवसर दोगे उसे। अगर वो लोग अवसर नहीं देते हैं जिनको अपने बच्चे पर विश्वास नहीं होता है, तो ये आपको तय करना है कि आपका ब्लड रिस्पॉन्सिबल बनेगा या नहीं। अगर आपको विश्वास है तो आप प्लीज़ उसे मैदान में उतरने दो, फेस करने दो। चैलेंज जितना फेस करेगा उसके अंदर का टैलेंट उतना निखर कर आएगा। तो हम आप पेरेंट्स पर छोड़ते हैं कि आप अपने बच्चे के दोस्त बनना चाहते हो या फिर दुश्मन। दुश्मन बनने का तात्पर्य है कि आप प्रॉपर्टी उसे इतना बना दो कि उसे कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, और दोस्त बनने का तात्पर्य है कि आप उसे स्वावलंबी बनाओ, अच्छे वैल्यूज़ दो, एक बेहतरीन इंसान जीने का अवसर दो, उसके टैलेंट को सामने आने का अवसर दो। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखो और रियलाइज़ करो कि आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके बच्चे के भविष्य में आपके द्वारा किया हुआ काम उसका सपोर्ट बने, न कि बाधा बने। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।